अहम भक्तं पराधीनं स्वतंत्रैव द्विजः साधुभिरग्रस्तं हृदयो भक्तैर्भक्तजना प्रियः। देखिए दुर्वासा ऋषि भगवान के पास गए, पर भगवान भी कह रहे हैं, क्या करें भगवान के, हम भक्तम पराधीन, अहम मने मैं भी पराधीन, पराधीन हूं मतलब दूसरे के अधीन हूं। किसके अधीन है भैया? भगवान। अहम भक्त पराधीन, मैं भी अपने भक्त के अधीन हूं, यानी भगवान भी भक्त के अधीन है, भक्त के बस में है। एक भजन सुनते हैं ना आप लोग, भक्त के बस में है भगवान, तो भगवान भी भक्त के बस में है, भक्त चाहे जैसे उनको नचा दे। इसीलिए तो जसोदा मैया नचाती थी ना, गोपियां नचाती थी भगवान को। ग्वाल बाल संग भगवान खेलते थे, गोपियां नचाती थी। किसके लिए? थोड़े से मक्खन मिश्री के लिए, थोड़े से छाछ के लिए। ये सब कथा सुनेंगे आप लोग कल से। तो धन्य है प्रभु जो भक्त के बस में होकर नाचते हैं। और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि नारायण बार बार इस धरती पे, इस भारत भूमि पे अवतार लेते हैं। तो जाकर के दुर्वासा ऋषि को पकड़ के राजा ने गले लगाया, और जब गले लगाया तो दुर्वासा ऋषि की आंखों में आंसू आ गया, या देख करके कि मैं जिस राजा को मारने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी को भेजा, और वही राजा मेरी रक्षा कर रहा है। सोचिए, अहो अनंतदासानम महत्तम दृष्टपत्मे कृतागसोऽपि यतराजन् मंगलानि समीहसे। अहो अनंत दासानाम, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व क्या होता है, ये आज दुर्वासा जी समझे। आज दुर्वासा जी कह रहे हैं कि मैं आज जान गया कि अनंत भगवान का जो प्रेमी होता है उसका क्या महत्व होता है, मुझे आज मालूम चला। दुर्वासा जी कहते हैं कि जिस राजा को मैं जला के भस्म करने के लिए कृत्या को भेजा, आज वही रक्षा किया मेरा। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जिसको अपना शत्रु समझते हैं, दुख की घड़ी में सबसे पहले वही खड़ा नजर आता है। और जीवन भर जिसको शत्रु समझते हैं, ये मेरा शत्रु है, और जब दुख की घड़ी आती है ना, तो अपने जिनको मैं समझता हूँ कि ये मेरे हैं, वो भाग जाते हैं और शत्रु ही आगे खड़ा हो जाता है। तो भैया इस संसार में कौन कब शत्रु बन जाए और कौन कब रिश्तेदार बन जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए सबसे प्रेम करो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इस संसार में आए हो कितने दिनों के लिए? क्षणिक जीवन है, बहुत दिनों का जीवन नहीं है। तो काहे को हम इस छोटे से जीवन में ही सबको शत्रु बना लें, सबसे बैर करने, काहे को भैया? सबसे मित्रता करो। सुखदेव जी कहते हैं कि हम अपने हृदय, अपने बाहर के मच्छर को तो मार देते हैं, मच्छर दिखाई दिया तुरंत मारे, खत्म। लेकिन जो हमारे हृदय में मत्सर बैठा है, हमारे हृदय में जो द्वेष बैठा है, किसी को देखकर जलने की जो आदत है, हमारे बगल वाला पड़ोसी का घर हमसे बड़ा बन गया, हमको जलन होने लगा। हमारे पड़ोसी के घर का लड़का सर्विस पा गया, हमको तकलीफ होने लगा, कैसे पा गया। हमारा भाई आगे बढ़ गया, हमको तकलीफ होने लगा। हमारी देवरान बढ़िया पहन के रहने लगी, हमको कष्ट होने लगा, अरे हमसे कैसे महंगा पहन लो साड़ी। ये क्या है? ये द्वेष है। हम बाहर के मच्छर को मारते हैं, पर अपने हृदय में जो बसा हुआ मत्सर है, जो द्वेष है, जो जलन है, जो ईर्ष्या है, जो पाप है, जो अहंकार है, हम उसे मारने का प्रयास नहीं करते।
और जब तक हम अपने हृदय के मत्सर को नहीं मारेंगे, हृदय की इस देश अहंकार और पाप को नहीं मारेंगे, तब तक भगवान हमें नहीं मिल सकते महाराज।